दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। श्रेया ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास कितने पैसे हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हो हम डिवोर्स तो ले ही लेंगे। कबीर हंसने लगा। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये पहले से ही पता है। श्रेया उसकी कार में बैठ गई। उसने कबीर के चेहरे की सुंदर बनावट को देखा और देखती रह गई। वो इस तरफ से किसी सुंदर गढ़ी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। वो जितना उसे देख रही थी उतना ही उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। कबीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो उसने देखा कि वो टांगे चौड़ी करके बैठी थी। उसने गुस्से में कहा, तुम थोड़ा ढंग से बैठ सकती हो, एक औरत की तरह। श्रेया ने एकदम से सर नीचे करके देखा और जल्दी से अपनी ड्रेस की तरफ देखते हुए अपनी टांगे पास लाई। सच में वो कैसे भूल सकती है कि उसने ड्रेस पहनी है। जब उसने सर ऊपर करके देखा तो उसकी आंखें कबीर की आंखों से मिली, जिनमें नामंजूरी जाहिर थी। उसने बिना कुछ सोचे कहा, क्या? जैसे तुमने तो पहले कभी मुझे देखा ही नहीं। कबीर का चेहरा गहरा गया। क्या तुम थोड़ा भी एक औरत की तरह रह सकती हो? उसने बड़ी जोर से बिना डरे मना किया। कबीर के पास बोलने को शब्द नहीं थे। आज से पहले किसी औरत ने उस पे इस तरह चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। देखो, मैं चाहता हूँ कि ये शादी हम दोनों के लिए सुखद और शांतिपूर्ण हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आखिरकार ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हो रहा है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस रात मैंने तुमसे जबरदस्ती करी कि मेरे कपड़े उतारो। मैंने सिर्फ तुम्हें ड्रग्स दिए थे, मैंने तुम्हें वो सब करने को नहीं कहा था। कबीर के चेहरे के भाव और भी गंभीर हो गए थे। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम्हें भी बहुत मजा आया था। तुम भी मुझसे लिपटी हुई थी और मुझे छोड़ नहीं रही थी। मुझे अभी भी याद है तुम अपनी उंगलियां चबा रही थी जब तुम्हें बहुत आनंद आ रहा था, और तुम्हारा चेहरा भी इतना लाल हो गया था जैसे अभी खून कभी भी बहने लग जाए। श्रेया का चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। कबीर अपनी नजर उससे हटा ही नहीं रहा था। श्रेया के चेहरे से गर्मी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका चेहरा जल रहा हो। मुझे ऐसा कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है। ये सब तुम्हारी कल्पना होगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो सब बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वो तुम्हारा पहली बार था। तुम कुछ भी नहीं जानते थे और तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हे! अचानक कबीर श्रेया के करीब आया और उसका चेहरा श्रेया के बिल्कुल सामने आ गया। जैसे ही उसने उसके लाल चेहरे को देखा, उसने महसूस किया वो ऐसी कोमल थी। उसका स्त्रीत्व निखर कर सामने आ रहा था। कबीर की गहरी काली आंखों में एक शरारत थी। श्रेया ने जब उसकी आंखों में देखा तो वो जल्दी से पीछे हो गई। दोनों के बीच इतनी कम दूरी होने के कारण पूरी कार की हवा अचानक गर्म हो गई थी। कबीर के शरीर की गर्मी श्रेया को साफ महसूस हो रही थी। देखो, बिल्कुल ऐसे ही। उसके चेहरे का रंग देखकर वो मुस्कुराया। तुम चाहती हो कि मैं तस्वीर खींचकर तुम्हें दिखाऊं? श्रेया ने उसके हाथ पर हल्का सा थप्पड़ मारा और उससे दूर होकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई। वो दोनों कार के बाहर देखने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन कार में अभी भी गर्मी महसूस की जा सकती थी और वो धीरे धीरे और भी बढ़ रही थी। श्रेया के चेहरे से इस कदर गर्मी निकल रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर कबीर को देखने की हिम्मत नहीं की। वो कैसे भूल सकती थी? उसका भी वो पहली बार था और वो इतनी जल्दी यूं ही लापरवाह होकर राजी हो गई थी। उसको बहुत बुरी तरह सताया गया था। अपने चेहरे को हाथ से छूते हुए उसने मायूस होकर सोचा कि क्या उसका चेहरा सच में इतना लाल हो गया था। फिर ड्राइवर ने दोनों के बीच की अजीब चिंता को दूर करते हुए कहा, सर, मैडम, हम पहुंच चुके हैं। श्रेया ने हड़बड़ी में कार का दरवाजा खोला, लेकिन अचानक कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोका। उसने पीछे देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम? कबीर ने कहा, तुम भाग क्यों रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे अकेला छोड़ दो। श्रेया ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और जल्दी से घर के अंदर चली गई। हे! जब उसने श्रेया को पीछे से जाते हुए देखा, उसने जोर से अपना सिर हिलाया।
कबीर इत्मीनान से कार से बाहर निकला। श्रेया को इस तरह देखकर उसका मूड अच्छा हो गया था। श्रेया कुछ कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि दरवाजे के पास एक अनजान महिला दिखाई दी। तुरंत उसको देखकर श्रेया के मन में आया, ये काफी सुंदर और एलिगेंट औरत है। श्रेया वहीं खड़ी रही। उसके पीछे कबीर ने उधर रुककर उस महिला को देखा। उसने खराश भरी आवाज में पुकारा, काव्या। काव्या उसकी प्रेमिका थी। एक बार उस महिला को देखने के बाद श्रेया को समझ आने लगा कि कबीर को किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, चमकदार, और वो इतनी सुंदर लग रही थी कि जैसे कहीं दूर से अप्सरा आई हो। उसने एक सफेद जैकेट पहनी थी। उसने नीचे ग्रे ड्रेस पहनी थी। वो ब्राइट, बुद्धिमान, सुंदर और उदार दिख रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो ऊपर से नीचे तक एक अमीर सुंदरी थी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस उन दोनों को निहार सकती थी, ये जानते हुए भी कि वो ऐसा करते हुए बेवकूफ लगेगी। कबीर और काव्या एक दूसरे के पास खड़े थे और साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। वो जाहिर तौर पर एक बहुत सुंदर और फैशनेबल लड़की थी। वो बिल्कुल भी श्रेया जैसी नहीं थी। अगर कबीर और काव्या की जोड़ी हो तो उनको साथ में देख के हर कोई जलता। मुड़कर अपना सिर ऊपर किया और गुरूर से श्रेया को देखा। उसको कुछ देर घूरने के बाद उसने दोबारा कबीर पर अपनी नजरें टिका दी। इस गंभीर सिचुएशन में श्रेया को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कबीर की तरफ देख के कहा, मेरे कपड़े धुले हुए नहीं हैं, मैं जाकर अपने कपड़े धो लेती हूँ। वो तेजी से दौड़कर घर के अंदर चली गई। काव्या ने श्रेया की तरफ इशारा करते हुए कबीर से कहा, ये किस तरह की लड़की को उठाकर तुम घर ले आए हो? कबीर ने उसको पूछा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने तुम्हें भेजा था? मैं जानता हूँ सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और बात इस हद तक पहुंच गई है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो, गुस्से में हो, लेकिन ये सब अब सच्चाई है। मेरे पास इस शादी को मंजूर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार को लगता है कि ये मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। वो चाहते थे कि मैं इस शादी को कर लूं। मेरे पास हाँ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब मानना बहुत मुश्किल होगा, वो भी तब जब मैंने अभी अभी तुम्हें ये सब बताया है, लेकिन अब यही सच है। अगर तुम मुझे इस वजह से छोड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार करूंगा। मुझसे नफरत करो, मुझे डांट लो, मुझसे कुछ और मांग लो, मैं सब कुछ मान लूंगा। मैंने हमारा वादा तोड़ा है। तुम जो कहोगी मैं वो सब करूंगा। काव्या के कंधे कांप रहे थे। मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहती, मैं ऐसा करना कैसे सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं बस यही पूछना चाहती हूँ तुमसे कि अब मैं क्या करूँ? असलियत में हम सिर्फ दो अजनबी हैं जो एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। शादी के पहले मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। मेरी फैमिली के दबाव के चलते मैंने इससे शादी की है। मेरे हाथ में सचमुच कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर काव्या ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थी। क्या सच में? कबीर ने सिर हिलाया। हम दोनों ने शुरुआत में ही इसके बारे में बात कर ली थी। कबीर और काव्या बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे। उनको कबीर की बीमारी के चलते एक दूसरे से अलग होना पड़ा, क्योंकि वो किसी औरत को छू नहीं सकता था। उसका परिवार उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता था जो उसके वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब भी वो काव्या के आसपास होता था उसको शरीर पर रैशेज हो जाते थे और उसकी बीमारी और भी बढ़ जाती थी। काव्या ने सब कुछ आजमा के देख लिया था, मेकअप ना करने से लेके दवाई लेने तक, लेकिन फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। उसकी बीमारी हर बार बढ़ ही जाती थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।